परी लीसा और काला पर्वत का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। बादलों के पार इंसानों की दुनिया से बहुत ऊपर एक जादुई संसार था, परीलोक। ये स्थान हमेशा नीली और सुनहरी रोशनी से जगमगाता रहता था। यहाँ न झगड़े थे न दुख, सिर्फ संगीत, हंसी। इस परीलोक के सबसे ऊंचे हिस्से में था आइस माउंटेन, एक विशाल बर्फीला पर्वत जो पूरे परीलोक को ठंडी और शुद्ध हवा देता था। वहीं रहती थी एक सुंदर और साहसी परी लीसा। उसके नीले पंख तारों जैसी चमक लिए हुए थे और उसकी आंखों में गहराई थी जैसे झील का पानी। लीसा सिर्फ एक साधारण परी नहीं थी, बल्कि परीलोक की रक्षक थी। उसके पास थी एक रहस्यमयी जिम्मेदारी, ब्लू स्टोन की रक्षा करना। ये ब्लू स्टोन कोई साधारण रत्न नहीं था, ये था परीलोक की आत्मा जो पूरे राज्य को जीवन, ऊर्जा और प्रकाश देता था। जब ये पत्थर चमकता तो परीलोक के फूल खिलते, आसमान में रंग बिरंगे पक्षी गाते और बादल मोतियों की तरह चमकते। लेकिन अगर ये पत्थर बुझ जाए तो पूरा परीलोक अंधकार में डूब जाएगा। जल देवी का संदेश। एक दिन जब लीसा झील के किनारे अपने नीले पंखों से पानी में चमक बिखेर रही थी, तभी झील की लहरों में हलचल हुई। पानी के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। वो थी जल देवी एक्वा, जो परीलोक की सबसे पुरानी रक्षक थी। उनकी आवाज गहरी और चिंतित थी। लीसा, समय आ गया है। बहुत सालों बाद फिर से अंधकार जाग उठा है। काले पर्वत की जादूगरनी ब्लैक डेविल लेडी लौट आई है। उसने अपने जादू से बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया है। वो ब्लू स्टोन को पाना चाहती है ताकि परीलोक की शक्ति को अपने अधीन कर सके। लीसा ने डर और दृढ़ता के मिश्रण से पूछा, अगर वो ब्लू स्टोन ले गई तो क्या होगा देवी? जल देवी ने जवाब दिया, फिर परीलोक की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हर परी पत्थर बन जाएगी। लीसा, केवल तू ही उसे रोक सकती है। तू ही इस पत्थर की सच्ची रक्षक है। लीसा ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और वादा किया, मैं परीलोक को बचाऊंगी, चाहे मुझे अपनी शक्ति ही क्यों न खोनी पड़े। और यात्रा की शुरुआत। लीसा ने अपनी उड़ान शुरू की। ठंडी हवाएं उसके पंखों को झकझोर रही थी। वो बर्फ से ढके जंगलों, जमी हुई नदियों और मौन घाटियों से होकर गुजरी। हर जगह उसने देखा, पेड़ काले पड़ चुके थे, नदियां ठहर गई थी और आसमान में लाल धुंध फैल चुकी थी। वह जान गई कि ब्लैक डेविल लेडी का जादू फैलने लगा है। लेकिन लीसा के भीतर का साहस अटूट था। वह आगे बढ़ती रही। रात के समय जब वह बर्फ की घाटी में रुकी, तब ब्लू स्टोन की चमक ने उसका रास्ता रोशन किया। पत्थर की ऊर्जा उसे दिशा दिखा रही थी, मानो वह जीवित हो और अपनी रक्षक को पुकार रहा हो। काला पर्वत का रहस्य। कई दिनों की यात्रा के बाद लीसा आखिरकार पहुंची काला पर्वत, ब्लैक माउंटेन पर। यह जगह भयावह थी। आकाश में काले बादल, धरती पर लावा की दरारें और चारों ओर राख की गंध। पर्वत के बीचों बीच थी एक विशाल गुफा, जहां से अंधेरे की लहरें निकल रही थी। वही सिंहासन पर बैठी थी ब्लैक डेविल लेडी। उसका चेहरा आधा धुएं में छिपा था और उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। डेविल लेडी ने धीमी हंसी के साथ कहा, तो ये है वह प्रसिद्ध परी लीसा, ब्लू स्टोन की रक्षक। कितनी नाजुक और कितनी मूर्ख। लीसा ने बिना डर कहा, मैं यहां लड़ने नहीं, बल्कि अपने लोक को बचाने आई हूं। ब्लू स्टोन जीवन है और तू उसे नहीं छू सकती। डेविल लेडी गरजी, जीवन और मृत्यु का फैसला अब मैं करूंगी। जब मैं उस पत्थर की शक्ति को हासिल कर लूंगी तो परीलोक हमेशा के लिए मेरा होगा। प्रकाश और अंधकार का युद्ध। आसमान गड़गड़ाया और अचानक काले तूफान उठे। बिजली की लपटें गिरी। डेविल लेडी ने अपने हाथ उठाए और चारों ओर धुएं और राख के भंवर बनने लगे। लीसा ने अपनी छड़ी आसमान की ओर उठाई। ब्लू स्टोन की नीली चमक उसके चारों ओर फैल गई। उसकी आंखें तेज रोशनी से दमकने लगी और उसने कहा, अंधकार कभी प्रकाश को मिटा नहीं सकता। दोनों शक्तियों के बीच टकराव हुआ। काले धुएं और नीली रोशनी का संग्राम शुरू हो गया। पहाड़ हिलने लगे, धरती फटने लगी। डेविल लेडी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन ब्लू स्टोन से निकली रोशनी ने उसकी अंधेरी ऊर्जा को चीर दिया। आखिरी बार लीसा ने अपनी छड़ी से आसमान की ओर इशारा किया और कहा, ब्लू स्टोन, मेरी परीलोक की रक्षा करो। एक तेज विस्फोट के साथ नीली लहरें पूरे पर्वत में फैल गई। डेविल लेडी की चीख गूंजी और फिर वह बर्फ की मूर्ति बनकर युगों के लिए कैद हो गई। और परीलोक की वापसी। जब लीसा ने आंखें खोली तो आसमान साफ था। बर्फ फिर से सफेद हो चुकी थी। फूलों ने खिलना शुरू किया और परीलोक की झीलों में फिर से रोशनी लौट आई। जल देवी प्रकट हुई और लीसा को गले लगाकर बोली, तूने परीलोक की आत्मा को बचा लिया मेरी बच्ची। ब्लू स्टोन अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा है, क्योंकि अब उसमें तेरे दिल की रोशनी भी समा गई है। लीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, परीलोक तभी जीवित रह सकता है
जब हम सब एक दूसरे की रोशनी बने। लीसा की अमर रोशनी। वक्त बीतता गया, लेकिन लीसा की कहानी परी लोक की हर हवा में बस गई। कहते हैं आज भी जब बर्फीले झरनों में नीली चमक दिखती है तो वह ब्लू स्टोन की आत्मा होती है, जो परी लीसा की रोशनी में अब भी चमकती है। और जब कोई बच्चा हंसता है, उसकी आंखों में जो नीली झिलमिलाहट दिखती है, वह लीसा की विरासत है। साहस, प्रेम और प्रकाश की विरासत। कहानी की सीख, मॉरल, सच्ची शक्ति किसी पत्थर में नहीं होती बल्कि उस दिल में होती है जो प्रेम, विश्वास और प्रकाश से भरा हो। Please like, share and subscribe for more stories.